वाई डज द ऑथर चूज दिस ओकेजन टू एडवाइज हिज सन। उसके बेटे को एडवाइस है ना, सलाह देना, ओकेजन अवसर, दिस इस अवसर है ना, चूज चुना, ऑथर लेखक ने है ना, लेखक ने अपने बेटे को सलाह देने के लिए इस अवसर को ही क्यों चुना, है ना। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन बिकॉज ही वॉज नॉट वेल एंड ही वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विथ हिज सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द ऑथर चूजेस, लेखक ने चुना, दिस ओकेजन इस समय को, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल क्योंकि वह ठीक नहीं था, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, एंड ही वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विथ हिज सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसे भरोसा नहीं था कि लंबे समय तक अपने पुत्र के साथ रह सकेगा। तो द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन बिकॉज ही वॉज नॉट वेल एंड ही वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड बी विथ हिज सन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन्स इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, है ना। व्हाट हैपन्स क्या होगा, है ना, इफ यदि, वी हम, प्रीजज, प्री मतलब पहले से, जज है ना अंदाज लगाना, पूर्वानुमान करना, धारणा बना लेना, पीपल लोगों के बारे में, एंड फ्यूचर इवेंट और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से हम पूर्व निर्णय करते तो क्या होता है। तो हमारा आंसर है वी इनवाइट अनकॉल्ड एनिमीज एंड हार्डशिप इफ वी प्रीजज पीपुल एंड फ्यूचर इवेंट। ऐसा आपको पूरा इफ से बात पूरा लिखना है। तो वी इनवाइट अनकॉल्ड एनिमीज जो है, हम जो है बिना बुलाए शत्रु और समस्याएं, हार्डशिप है कठिनाई, तो हम पहले से निर्णय करते हैं तो हम बिना बुलाए समस्या और शत्रु को हम इनवाइट करते हैं ना कि आमंत्रित करते हैं, यदि हम पहले से अंदाज लगाते हैं तो। फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी, है ना। हॉस्टिलिटी में दुश्मनी, शत्रुता, डिजार्म उसको भुलाने के लिए बेस्ट वे, बढ़िया रास्ता क्या है, बढ़िया तरीका क्या है, दुश्मनी को भुलाने का बढ़िया तरीका क्या है, शत्रुता को निष्क्रिय करने का। तो आंसर है द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स until they try to harm you and even then try to overlook their faults as for us possible। तो यहाँ पर है द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी, दुश्मनी भुलाने का बेस्ट वे, बेस्ट तरीका ये है, इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स, है ना। इल माने यहाँ होगा बुराई, दूसरों की बुराइयों पर या दूसरों का बुरा नहीं सोचे, थिंक माने सोचना, अनटिल दे ट्राई टू हार्म जब तक कि वे कोशिश न करे, ट्राई मैंने कोशिश करना, हार्म नुकसान पहुंचाने की, यू आपको, एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक और उसके बाद भी कोशिश करो ओवरलुक अनदेखा करने की, देयर उनके फॉल्ट्स, उनकी जो गलतियां हैं उनको अनदेखा करो, एज फॉर अस पॉसिबल जहां तक संभव हो उनकी गलतियों को भी हम अनदेखा करेंगे तो हम दुश्मनी को भुला सकते हैं। व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर, व्हाट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर, हमें किस बात के लिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, है ना। किसी का भी घृणा नहीं, किसी से भी घृणा नहीं करना चाहिए। तिरस्कार, डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार, शुड मन चाहिए, है ना, नेवर एंड कभी भी, एनीवन फॉर हमें किस बात के लिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर इज पॉवर्टी, उसकी पॉवर्टी, उसकी गरीबी के लिए उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बीच में, बिटवीन एंड बीच में, प्लेमेट्स जो हमारे खेल के साथी होते हैं और स्कूलमेट जो स्कूल में सहपाठी होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा कि विथ प्लेमेट्स के यू कैन हैव यूर ओन वे बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, बट विथ स्कूलमेट्स you cannot do this, you will have to consider their own needs and will have to adjust with them। तो यहाँ जो आंसर है हमारा with playmates, जो हमारे खेल के जो साथी होते हैं, you can have your own way, जो है तुम अपने उनसे मन मानी अपने तरीके से उनसे पेश आ सकते हो, बिकॉज क्योंकि they know you quite well, क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, भली प्रकार से आपको जानते हैं, बट विद स्कूलमेट्स जो परंतु जो आपके सहपाठी होते हैं,
जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं आपके साथ में, यू कैन नॉट डू दिस, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कंसिडर, आपको उनसे कंसिडर करना पड़ेगा, देयर ओन नीड्स, और उनकी जो ज़रूरत है ना, उनकी जो आवश्यकता है, एंड विल हैव टू एडजस्ट, और उनसे क्या आपको तालमेल करना पड़ेगा, विद देम, उनके साथ आपको कंसिडर और एडजस्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मोरलिटी और विजडम। एक्सप्लेन है ना, समझाइए, सच्ची समानता, इक्वलिटी मतलब इक्वल होना, बराबर होना, सच्ची समानता, इज द ओनली ट्रू मोरलिटी, केवल सच्ची नैतिकता या बुद्धिमानी, विजडम है बुद्धिमानी। तो नो वन इज बोर्न लीडर, कोई भी नेता जो है वो नेता के रूप में जन्म नहीं लेता, है ना। एंड शुड नॉट अज्यूम हायर इंपॉर्टेंस देन अदर्स, यहां पर इसका मतलब ये है कि नो वन इज बोर्न लीडर, कोई भी जो है नेता के रूप में नहीं होता है, जन्म से नेता नहीं होता है। एंड शुड नॉट एज्यूम हायर इंपॉर्टेंस देन अदर्स, जो है नहीं अपने को दूसरों से उच्च समझा जाना था। अब ही बिलीव्स इन इक्वलिटी, इफ ही बिलीव्स इन इक्वलिटी ही विल बी वाइज इनफ टू मेक हिज प्लेस। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अपना स्थान बनाने के लिए उसे पर्याप्त बुद्धिमान होना पड़ेगा, हाँ। ही बिलीव्स इन इक्वलिटी ही विल बी वाइज इनफ टू मेक हिज प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एट होम एंड लाइफ एट स्कूल। क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है बीच में, जो जीवन है अपना घर का जीवन और जो स्कूल का जीवन है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है अपना इन होम लाइफ, जो घर का जीवन है, उस घर के जीवन में वी कैन डू द वर्क आवर विल, हम जो काम है हमारी इच्छा से, हम घर के जीवन में हमारी इच्छा से हम कर सकते हैं। द फैमिली मेंबर्स कैन फॉरगिव फॉर आवर फॉल्ट, और जो फैमिली के जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो व्यक्ति होते हैं, है ना, कैन फॉरगिव, हमें माफ कर देते हैं हमारी गलतियों पर, गलतियों के लिए, आवर फॉल्ट। बट इन स्कूल, परंतु स्कूल में जो है हमें कह सकते हैं, विद्यालय में, वी हैव टू डू द वर्क्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, मतलब जो हमें काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू सिचुएशन, वहाँ की स्थिति के अनुसार हमें जो है कार्य करना पड़ता। यही डिफरेंस है स्कूल की लाइफ और घर की लाइफ में। घर में हम अपने मनमानी कर सकते हैं और फैमिली मेंबर हमें माफ कर देते हैं, परंतु स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल में जो काम करेंगे वो वहाँ की स्थिति के अनुसार हमें करना होगा।